पहाड़ों का मौसम तो बढ़िया हो गया है, चारों तरफ देखो बस। मिस्त्री भाई ने कल तो बोला था 4 लेबर आ जाएगी। हैं हैं अब और काम तो होते रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक बार सीमेंट चेक कर लेते हैं। अरे बाप रे बाप, पहली पहली बारिश से ही रास्तों के ऐसे हाल होने लग गए हैं। आज सुबह सुबह बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, कल रात से ही खूब बारिश लग रही है। चारों तरफ देखो भाई कैसा माहौल हो रखा है अभी। और एक चीज़ आज नहीं दिखाई दे रही है, सामने वाले पहाड़ पे देखो झरने निकलने शुरू हो गए हैं। अभी कोहरे की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक झरना यहाँ पे आ रहा है, एक झरना यहाँ पे हल्का दिखाई दे रहा है, और एक झरना ये यहाँ से होकर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी हल्का बादल आ गए हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। लगता है अब उत्तराखंड में भी मानसून आ गया है। सुबह के अभी 6 बज रहे हैं। कल रात से खूब सारी बारिश लग रही है। पहाड़ों का मौसम तो बढ़िया हो गया है, चारों तरफ देखो बस सुंदर से नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। और हमारे घर के ठीक सामने जो ये वाला पहाड़ है, इस पे तो अब खूब सारे झरने दिखाई देते हैं। आज से देखो स्कूल भी खुल गए हैं, स्कूली बच्चे भी देखो स्कूल जाने लग गए हैं सुबह सुबह। पहले दिन का उद्घाटन हो गया आज। पहले दिन बारिश है। उद्घाटन अब आजकल बारिश का मौसम हर दिन रहता है। अब धीरे धीरे ना ऐसी छतरी की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। बाकी ये छतरी देनी है मुझे अभी ऊपर मनीषा को। क्या है नटभर नहीं चाहिए बनी। बारिश के टाइम पे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है स्कूली बच्चों को, क्योंकि उनको सुबह सुबह स्कूल के लिए निकलना होता है। और लोग तो मौसम के हिसाब से अलग अलग टाइम पे निकल सकते हैं। जैसे ही बरसात वाला मौसम आता है तो वैसे ही जोंक लगनी भी शुरू होती है। और एक ने मुझे काट भी दिया है। सुबह के अभी 8:30 हो रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अभी बारिश बंद हो गई है, हल्की हल्की धूप आने लग गई है, तो ऐसे में आप काम करने के लिए भी हो जाएगा। और ये ठीक सामने है हमारे धान के खेत, जो कि आजकल एकदम हरे भरे होने लग गए हैं। और यहाँ से ठीक ऊपर की साइड देखो, इन बादलों के पीछे ब्याग वाटरफॉल भी दिखने लग गया है। और अभी यहाँ छत में मेरे साथ अजय भी है। कैसा लग रहा है आज का मौसम? अच्छा है। छत के इस वाले हिस्से में थोड़ा बहुत पानी जमा हो रखा है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर ये माल्टे का पेड़ है, तो इससे पत्तियाँ गिरती हैं और यहाँ पे ये पाइप ब्लॉक हो जाता है। ये देखो पूरी पत्तियाँ यहाँ पर बह कर आ रखी हैं। अब आजकल लेंटर वाले घरों की दिक्कत कुछ ऐसी हो रही है, कहीं पर पानी जमा हो रहा है, कहीं लीकेज हो रही है। सबसे बढ़िया थे पहाड़ों में पुराने घर, जो कि एकदम पठाली से बने रहते थे। अब ये यहाँ पर जो ये पठाली वाला घर है, ये हमारा है। और उसकी छत देखो ऐसे स्लोप में है। और एक और यहाँ पर है, जो कि ये भी पठाली वाला घर है, इसकी छत भी देखो ऐसे स्लोप में है। इन घरों में पानी लीकेज होने की कोई भी दिक्कत नहीं रहती है, क्योंकि पानी आसानी से इधर उधर चले जाता है। और अभी सुबह सुबह यहाँ पर प्रदीप भी आ गया है। अभी सुबह सुबह मैंने ड्रोन को उड़ाया है बादलों के बीच से, तो इसको ना थोड़ा धूप में सुखाना ज़रूरी है, क्योंकि बादलों में बहुत ज़्यादा नमी रहती है, तो इस वजह से ऐसी चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं जल्दी। हमारी किट्टू और उसका बच्चा देखो यहाँ बाहर पे मस्त खेल रहे हैं अभी। और घर के पास में ही एक गरुड़ भी उड़ रहा है,
ठीक उस वाली जगह पे। ऐसे में एक चीज़ की दिक्कत भी रहती है, जो छोटी छोटी बिल्ली रहती है या छोटा डॉग रहता है, उनको वो उठाकर भी लेकर जाते हैं। दिन के लंच का टाइम भी हो गया है, लंच करते हैं और उसके बाद निकलते हैं ऊपर रांसी वाले घर में। वहाँ पर जो मिस्त्री भाई हैं उन्होंने कहा था कि आज मैं लेबर लेके आ जाऊँगा। देखते हैं। एक्चुअली क्या है कि उनके साथ कोई भी लेबर ज़्यादा देर तक टिक नहीं रही है, या तो वो उनको पैसे नहीं दे रहे हैं, कोई आ रहा है 2-4 दिन रह रहा है फिर भाग रहा है, और जो अभी 1-2 हैं उनके साथ भी ऐसे ही अनबन चल रही है। और आज लंच में बना है चने को पीसकर बनाया हुआ साग, चावल और हरी सब्जी। मेरी तैयारी भी हो गई है अभी ऊपर रांसी वाले घर में जाने की। अब आजकल तो डेली ऐसा बारिश वाला मौसम रहेगा, तो जहाँ पर हमने सीमेंट स्टोर करके रखा है तो वो हमें अच्छे ढंग से चेक करना है। अगर कहीं से कोई नमी आ रही होगी तो उसको अच्छे ढंग से या तो किचन में रख देंगे या किसी और अच्छी जगह पे रख देंगे। अरे बाप रे बाप, एक बारिश हुई नहीं और यहाँ पर देखो ये रास्ते का पूरा पुस्ता यहाँ से टूट गया। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि कल रात को कितनी बारिश हुई होगी। कल रात से सुबह तक हुई आई थिंक। पहली बारिश से ही रास्तों के ऐसे हाल होने लग गए हैं। ये वाला सीमेंट देखकर सीधे अपने घर वाले सीमेंट की याद आ रही है। कहीं उसके भी ऐसे हाल ना हुए होंगे। यहाँ पर तो 10-12 ही कट्टे हैं ऊपर वाले घर में, वहाँ पर हमने 90+ कट्टे रखे हैं। अब ठेकेदार ने आज कहा तो है कि लेबर लेके आ जाएगा, और आज सुबह जब मैंने फ़ोन किया तो मार्केट गए भी थे। अब देखते हैं लेबर आई है नहीं आई है। और वैसे जहाँ तक मुझे विश्वास है ना, लेबर बिल्कुल भी नहीं आई होगी। कई बार इतने झूठे दिलासे ठेकेदार भाई दे चुका है, तो अब तो विश्वास भी नहीं है। अब यहाँ पर देखो मोहित भाई है अपने घोड़े खच्चरों के साथ। एक्चुअली क्या है कि जैसे ही बरसात स्टार्ट होती है उसके बाद जितने भी घोड़े खच्चर वाले रहते हैं वो केदारनाथ धाम से घर को आ जाते हैं। सिर्फ 1 महीना ही वहाँ पर रहते हैं, क्योंकि उसके बाद सब जगह टूट फूट का डर रहता है। मोहित भाई कब आया? 2 हफ्ते पहले। 2 हफ्ते पहले। और यहाँ पे रास्ता भी एकदम संकरा है, तो मुझे ना खच्चरों के पीछे जाने में ऐसे बहुत डर लगता है, कसम से। काट बोलते नहीं, ले 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 वैसे तो खच्चर बहुत समझदार होते हैं, बेवजह किसी को कुछ परेशान नहीं करते हैं, यहाँ तक कि लात भी नहीं मारते जब तक उनको छेड़ा ना जाए, लेकिन फिर भी डर लग ही जाता है। ये सामने है चरकंडी और नीचे की तरफ है कांडा मोहल्ला। और आजकल खेत देखो कितने हरे भरे हो गए हैं। 2-4 दिन ही बारिश हुई, खेतों में फिर से जान आ गई है। चलो भाई, ये देख के अच्छा भी लग रहा है। धारे का पानी भी धीरे धीरे बढ़ने लग गया है। और यहाँ पर एक छोटी सी झाड़ी है काली हिसूल की, तो ये देखो काली हिसूल भी पकने लग गई है। यहाँ रोड के किनारे पे देखो और ज़्यादा काली हिसूल मुझे दिख गई है। जैसे बारिश का सीज़न स्टार्ट होता है वैसे वैसे ये हिसूल भी पकनी शुरू होती हैं। बहुत मीठी होती हैं ये वाली। बहुत दिनों के बाद आज यहाँ पे खूब सारी गौरैया पक्षी दिखाई दी हैं। जब से पहाड़ों में लेंटर वाले घर ज़्यादा बनने लगे हैं तब से ना ये गौरैया पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए अच्छी जगह नहीं मिल रही है, इसलिए ये पक्षी अब धीरे धीरे बहुत कम दिखाई देने लगी हैं। और साथ में गांव-गांव में अब नेटवर्क लगे हुए हैं, तो शायद उसके रेडिएशन से भी इन पे कुछ प्रभाव पड़ रहा है। और अभी देखो यहाँ सड़क में माँ और चाची जी भी आ गई हैं। आज 1 तारीख है, तो 1 तारीख को हमेशा महिला मंगल दल की मीटिंग रहती है। चलिए जी, अभी मैं भी पहुंच गया हूं अपने रांसी वाले घर में। सारे काम करने वाले भाई भी लगे हैं। अब मिस्त्री भाई ने कल तो बोला था 4 लेबर आ जाएगी, हैं हैं? सिर्फ मुझे एक भाई दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। नहीं, एक भाई कल भी आ जाएंगे। और हाँ? एक भाई कल भी आ जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। मैंने पहले ही बताया था आपको लेबर आने वाली नहीं है। चलो, अगर इतने भी लोग अगर लग जाएंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। अब आगे के डिज़ाइन का काम तो अभी पूरा हो गया है। अब देखना है हमें सीढ़ी का, जो नीचे से ऊपर के लिए सीढ़ी लगेगी। जो पुरानी सीढ़ी है हमारी इस साइड से है, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं ये वाली सीढ़ी यहाँ से अभी हटा दी जाए और उधर साइड हमारी कुछ जगह है तो वहाँ से अभी नई सीढ़ी बनेगी। अब सीढ़ी के लिए हमने इस वाली जगह से सोचा है, यहाँ पर हमारी थोड़ी जगह है। अगर इस वाली जगह को अभी हम यूज में नहीं लाएंगे तो बस ये ऐसे ही वेस्ट चले जाएगी, तो इसीलिए हमने ये डिसीजन लिया है। पड़ेगा कि यहाँ पे यहाँ तो हमारा कॉलम है, ये तो है। जैसे हमारा दीवार आ गया ना, इसी की सीधा में यहाँ पड़ेगा। जैसे कि वो दीवार है ना, उसी की सीधा में वहाँ पड़ेगा।
जो हमारा जो लेंटर आएगा ना पूरा हमारा यहाँ तक आएगा। तो इस वाली जगह पे भी थोड़ा नाप साप ले लेते हैं, थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि कितनी जगह है यहाँ पे। इतना मेरे को जगह चाहिए, इसी के सिटाई में आएगा हमारा थोड़ा ही तो ये वाला है। हाँ, इधर साइड से नक्शे का रास्ता भी है, उसके लिए हमें 3 फीट जगह भी छोड़नी पड़ेगी। हमारा एक कॉलम इधर साइड आएगा, एक यहाँ पे आएगा और एक इधर आएगा। वो सब चीज़ें ही हमें अच्छे ढंग से देखनी है। अब और काम तो होते रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक बार सीमेंट चेक कर लेते हैं। टिन गुल दौरी नहीं पहने हुए। ना ना नहीं नहीं। वैसे सीमेंट को अच्छे ढंग से यहाँ पे प्लास्टिक में फोल्ड करके तो रखा है, और मैंने अभी चेक भी किया जो बाहर से है वो भी अभी मतलब सेट नहीं हो रखा है। तो आज के लिए फ़िलहाल ऐसे ही रख देते हैं। अगर ज़्यादा बारिश होगी तो फिर ठीक सामने उस वाले किचन में रख देंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ये टिन शेड बना हुआ है, तो इससे भी काफ़ी ये बच रहा है। शाम के 5:30 हो रहे हैं, अभी बारिश लगनी भी शुरू हो गई है। अब नीचे तरसाले वाले घर से यहाँ के लिए हमेशा दूध आता है, थोड़ा दूध बचा है तो सबके लिए चाय बना देते हैं। और यहाँ पे कैलाश भी आया है जो कि अभी चाय बनाने का काम कर रहा है। शाम के अभी 6:30 हो रहे हैं, मैं भी निकल गया हूँ अभी तरसाले वाले घर के लिए, और मेरे साथ अभी मनीषा भी चल रही है। इसका घर हमारे घर के नीचे है। ये भी मीटिंग में गई थी आज। क्या मीटिंग हुई? मैं जितने को भी पूछता हूँ कि महिला मंगल दल की मीटिंग में क्या होता है, तो सब ऐसे बोलते हैं होता कुछ नहीं है, बस हल्ला होता है वहाँ पे। अब आज से घर में 5 लोग हैं काम करने वाले, 3 तो वो पहले से थे, एक भाई आज नया आ गया है और एक नेपाली भाई जो हमारे घर में श्रान का काम कर रहे थे। तो हमने कहा इनको भी आप रख लो और इनको दिहाड़ी दे देना आप अपने हिसाब से जो भी है। लड़ाई झगड़ा भी क्या ही करना, मैं कुछ बोल दूँ उनको या वो मुझे कुछ बोल दे, तो ऐसे में वो भी ठीक नहीं रहता है। अगर 5 लोग भी काम करते रहेंगे कंटिन्यू तो मुझे लगता है 10-12 दिन में जो लेंटर है उसकी तैयारी तो हो ही जाएगी। मेन बात है अब पेमेंट उनका रोक के रखना है जब तक वो अच्छे ढंग से काम करके न दे। इससे पहले जब भी उन्होंने पैसे के लिए बोला हमेशा उनका फ़ोन आया, उनको पैसे सेंड किए। मैं सोच रहा था अच्छे से काम कर लेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा सख्ती से इस मामले में रहना होगा। मनीषा वही लड़की है जिनके घर कुछ दिन पहले खूब सारे पोलम लगे थे। समाप्त हो गए अब? हाँ। और नहीं लगे अब दोबारा लगेंगे जब। तो पता जी अभी और टूट छ तुम तो नहीं पता कसम से। हमारे घर के ऊपर में जहाँ पर रास्ता टूटा है तो इनको पता ही नहीं है। ये सुबह स्कूल के लिए आए थे, आई थिंक वहाँ पर उस टाइम पे टूटा नहीं था। मुझे लग रहा है वो दिन में 10 बजे के आसपास या उसके बाद ही टूटा है, मतलब सुबह देखा ही नहीं। ये देखो यहाँ पे नहीं, सुबह नहीं था यहाँ पे। और मुझे लगता है आज रात ना ये यहाँ भी दरार पड़ रखी है, ये भी पक्का टूट जाएगा। अरे भागो, बारिश आ गई। फिसलते फिसलते बच्चा। ये है हमारी बड़ी भाभी जी बारिश में। अरे यहीं रो, कहाँ डेली डेली ऊपर गांव में जाओगे। चलो अच्छी बात यह है कि हम लोग भी बिल्कुल घर के पास में पहुंचने वाले हैं। हे डब्बू, लोग फिटनेस के लिए रनिंग करते हैं। अब हमारे यहाँ पे देखो रोज़ एक चक्कर यहाँ घर से ऊपर रांची वाले घर में लग गया तो समझो इसी में अपनी फिटनेस बन जाती है। मुझे नहीं लगता कि फिट रहने के लिए इससे ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ सकती है। अब घर में आते ही देखो सीधे अभी चाय आ गई है। हमारे घर में चाय बहुत बनती है और जब भी कहीं से थक कर आते हैं, काम से आते हैं ना, तो चाय पीते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि चाय से वो थकान चली गई। और ऐसा लगता भी है मुझे कि चाय से थोड़ा बहुत थकान तो जाती है घर वालों के हिसाब से। खाना भी बनने लग गया है। आज हरी सब्जी बन रही है रात को, और ये है जी राजमा की दाल। घर में आजकल हम ही हैं, माँ, बड़ी माँ, मैं और पापा जी। रात के 10 बजने वाले हैं, बाहर तो झमाझम बारिश लग रही है। बाकी मैं अभी अपना फेसबुक पेज चेक कर रहा हूँ और कभी कभी लाइव भी आएंगे तो आप लोगों से बात भी करेंगे जो फेसबुक में जुड़ेंगे लाइव के साथ साथ। और ये है मेरा फेसबुक पेज कूल पहाड़ी। ऐसे मैंने डीपी लगाई है इस पे कुछ इस तरह से, और बाकी अभी इस पे हैं 677 फॉलोवर। कोई और पेज रहेगा तो आप उस पर बिल्कुल भी ना जुड़ें। और अगर आपको रियल पेज से जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो आप उससे भी डायरेक्ट फेसबुक पेज पे जुड़ सकते हैं। एक और बार मैं दिखा देता हूँ आपको। पीछे बैकग्राउंड में इस तरह की फ़ोटो है, बाकी जो मेन डीपी है वो ये है। बाकी ये है कूल पहाड़ी मेरा फेसबुक यूज़र नेम।
चलिए जी, फिलहाल आप इस वाले ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।